अच्छा, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने मीन फाइंड आउट किया था फॉर ग्रुप डेटा। अब हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे फॉर ग्रुप डेटा। हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को क्लासेस और फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे नोट की हुई थी कि हम क्वेश्चन जो आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसी होंगी। हमारे पास ये जो बात की जो चीजें हैं, ये टेबल और ये टेबल, ये हमने खुद बनाना होता है। मीडियन में जो हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि L प्लस H बाई F इंटू N बाई 2 माइनस C। मीडियन में हम मॉडल क्लास लेते हैं। मॉडल क्लास हम किस तरह लेते हैं या किस बेस पे हम मॉडल क्लास लेते हैं? मॉडल क्लास हमारे पास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। इन क्लासेस में जो हमारे पास मॉडल क्लास है वो ये वाली क्लास है। क्यों? क्योंकि इन सब में इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा है। बाकी जो क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इस क्लास से कम है। जिस तरह पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास 3 है, दूसरी क्लास की हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये 5 है, तीसरी की 9 है, चौथी की हमारे पास 12 है, पांचवी के हमारे पास 5 है, 4 है, फिर 2 है। तो इन सब में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास है वो हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया मॉडल क्लास। ये L हमारे पास क्या है? L हमेशा हम मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जो हम नेसेसरी चीज है वो हमारे पास है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? हमारे पास जो लोअर लिमिट है उनसे हम 0.5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। जिस तरह हमारे पास 118 है तो 118 से अगर हम 0.5 माइनस करें तो हमारे पास 117.5 आता है। लेकिन उसी क्लास का जो अपर लिमिट है उसमें हम क्या करते हैं कि 0.58 करते हैं, जिससे हमारे पास 124.5 आ जाता है। इसी तरह इन सब क्लासेस में हम इसी तरह करेंगे। जो लोअर लिमिट है उनसे हम 0.5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो अपर लिमिट है उसमें हम ऐड करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो मॉडल क्लास है उनकी जो क्लास बाउंड्री है हम वो वाली वैल्यू लेंगे। हम लोअर लिमिट अगर मॉडल क्लास की हम लेंगे तो हम ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम क्लास बाउंड्री वाली वैल्यू लेंगे। तो हमारे पास L हमारे पास क्या है? ये 144.5। H जो आप लोगों को मैंने बता दिया था उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ द हायर क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ लोअर क्लास। तो ये हमारे पास हाइट हमारे पास किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे? 153.5 माइनस 144.5। इससे हमारे पास क्या आएगा? H आएगा। H is equal to the difference between the lower limit of the higher class 153.5 minus lower limit of the lower class। ये जो क्लास हमारे पास है ये हायर क्लास है क्योंकि इनकी वैल्यूज जो है वो इस क्लास से हमारे पास ज्यादा है। इसकी जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास इस क्लास से कम है, तो इस वजह से हम इस क्लास को लोअर क्लास कहेंगे और इस क्लास को जो हम क्या कहेंगे? हायर क्लास कहेंगे। इसका ये जो है ये लोअर लिमिट है और ये जो है ये अपर लिमिट हम कंसीडर करेंगे। अच्छा,
तो हमारे पास इस फार्मूले में हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो हमने लिया हुआ है ये हमारे पास f है। तो ये जो 12 हमारे पास है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है। फार्मूला में आप देख लें हमारे पास f दी गई है कि तो यहाँ पे हमारे पास जो f की वैल्यू है वो हमारे पास है 12। इन हमारे पास क्या है? इन हमारे पास है समेशन ऑफ if इज इक्वल टू इन एंड इन इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई। अच्छा ये जो है ये C है हमारे पास। ये C का क्या मतलब है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज रनिंग फ्रीक्वेंसी। जिस तरह क्लासेस हायर होते जाएंगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी के साथ ही रन करेंगी। जिस तरह सबसे जो पहले क्लास है उनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? 3 है। तो 3 + 5 इज इक्वल टू 8। ये 3 खुद का आ गया, हमारे पास 8 आ गया। 3 + 5 इज इक्वल टू 8। सो 8 + 9 इज इक्वल टू 17। 17 + 12 इज इक्वल टू 29। 29 + 5 इज इक्वल टू 34। 34 + 4 इज इक्वल टू 38। 38 + 2 इज इक्वल टू 40। अच्छा इंटरेस्टिंग बात इसमें कि हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली लेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो मॉडल क्लास से ऊपर की क्लास है हम वो वाली वैल्यू लेंगे। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा हम जो हमारे पास जो मॉडल क्लास है जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसकी हमने जो L की वैल्यू ली है वो 144.5 है। सही है। H वाली वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास हमारे पास 12 है और जो इन हमारे पास है दैट इज 40। summation of f is equal to 40 and n is also is equal to 40। तो हमारे पास c की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो मॉडल क्लास से ऊपर की क्लास है हम वो वाली वैल्यू लेंगे। c is equal to 17। अच्छा so हमारे पास जो h की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 153.5 minus 144.5 that is 9। हमारे पास 9 h is equal to 9। सो 9 की वैल्यू हमारे पास किस तरह आ गई? हमारे पास जो हायर क्लास की लोअर लिमिट है दैट इज 153.5 माइनस जो हमारे पास मॉडल क्लास है उसकी जो लोअर वैल्यू है जो लोअर लिमिट है उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 9। ये 153.5 माइनस 144.5 ये हमारे पास क्या आ गई? क्लास हाइट, क्लास वेट या क्लास इंटरवल। ये तीनों एक ही चीजें हैं, ये हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं। अच्छा ये जो वैल्यूज हैं ये अब हम क्या करेंगे कि इस फार्मूला में हम पुट करेंगे। सही है। मीडियन इज इक्वल टू एल। एल की वैल्यू हमारे पास क्या है? 144.5 प्लस एच की जो अच्छा यह वैल्यू हमारे पास 144.5 है। एच की जो वैल्यू है वो हमारे पास 9 है। तो 9 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास वो हमारे पास क्या है? 12 है और इनटू n की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 40। सो 40 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 17। अच्छा तरीका क्या है इसका? 144.5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 12। अच्छा हमने यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज थी यहाँ पे हमने फार्मूला में पुट कर दिया है।
हमारे पास n की जो वैल्यू थी वो 144.5, h की जो हमारे पास वैल्यू वो 9, फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास मॉडल क्लास की थी वो 12 थी, n की जो वैल्यू थी हमारे पास वो 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 17 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमेशा हम जो प्रीसीडिंग क्लास है मॉडल क्लास है जो हमारे पास ऊपर की क्लास है हम वही वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। अच्छा, तो ये हमने सोल्यूशन की तरफ गए हैं। 144.5 वो खुद का आएगा प्लस 9 डिवाइडेड बाई 12 से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.75 है। 40 को अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा माइनस 17। इसी तरह 145 ये खुद का आएगा प्लस 0.75, 20 से आप 20 से आप 17 को निकालो हमारे पास आएगा 3। तो 3 को फिर हमने क्या किया है कि हमने 0.75 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ये हमारे पास जिसकी वैल्यू आई है 2.25। सो 144.5 प्लस 2.25 हमारे पास जो आंसर आता है वो 146.75 है। अच्छा, ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास मीडियन के लिए जो हम क्लास सेलेक्ट करते हैं वो मॉडल क्लास हम सेलेक्ट करते हैं। मॉडल क्लास हम किस बेस पे करते हैं? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जो हमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज दी गई होती हैं वो हम मॉडल क्लास कंसिडर करते हैं टू फाइंड आउट मीडियन। फिर उसके बाद हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करते हैं। क्लास बाउंड्रीज हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे पास लोअर लिमिट है इससे हम जो 0.5 है वो माइनस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे पास अपर लिमिट होता है उसमें हम 0.5 ऐड करते हैं। ये क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करने का तरीका है। अच्छा, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज है जिसको हम रनिंग फ्रीक्वेंसीज भी कहती हैं, जिसकी ही क्लासेस हमारे पास हायर होती जाएंगी, ये along with the classes that will run। तो जो इनकी अपनी फ्रीक्वेंसी है पहली क्लास की वो उनकी अपनी आएगी 3 आएगी, लेकिन जो बाकी की जो फ्रीक्वेंसीज है 3 + 5 = 8, so 8 + 9 = 17, 17 + 12 = 29, 29 + 5 = 34, 34 + 4 = 38, 38 + 2 = हमारे पास एट द एंड हमारे पास 40 आएगी। फिर जो मीडियन का फार्मूला है हमारे पास दैट इज L + h/f × n/2 - c। हमारे पास वैल्यूज तो हमारे पास आ गई है, फिर हमने इन वैल्यूज को इन फार्मूला में हमने पुट करना होता है। जिसी तरह हम ये वाली वैल्यू नहीं लेते, हम क्लास बाउंड्रीज वाली वैल्यू लेते हैं। अच्छा, तो L की हमारे पास जो वैल्यू है वो 144.5 वो हमारे पास आ गई। H की जो वैल्यू है वो हमारे पास दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ हायर क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ लोअर क्लास। तो इन दोनों की हमने जो डिफरेंस है वो हमारे पास 9 आ गई। ये हमारे पास क्या है H दैट इज द क्लास इंटरवल, क्लास विड्थ या क्लास हाइट, जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। फ्रीक्वेंसी दैट इज द इट्स ओन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो 12 है, वो हमारे पास आ गई। n जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो हमारे पास 40 है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि समेशन ऑफ f = n एंड दैट n = 40। तो हमारे पास आती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हम कौन सी वैल्यू लेंगे ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया है हर क्लास की। जो मॉडल क्लास से ऊपर हो वो वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इसकी वैल्यू लेते हैं। ये हमने साफ करके आप लोगों के सामने की हुई है। सो थैंक यू गाइस। ये हमारे पास मीडियन फॉर ग्रुप डेटा कि हम इसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं।